नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज। काल महानगरपालिकेसमोर एमएमच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले। पद विक्रेत्यांना परवाना हा मिळालाच पाहिजे या हेतूने हे आंदोलन करण्यात आलेले आणि या ठिकाणी आपण आज बघू शकतो की या ठिकाणी घाटी परिसराजवळ आज एमएमचे कार्यकर्ते हे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत। एमएमचे नासिर सिद्दीकी आपल्या सोबत आहेत। सर, काय सांगाल, आज काल आपण पद विक्रेत्यांना परवाना मिळालाच पाहिजे या महानगरपालिकेसमोर या संदर्भात आंदोलन केलेलं आहे, हंगामा झालेला आहे सर काल, आणि या ठिकाणी आज आपण घाटी परिसरामध्ये आलेला आहात, काय सांगाल? नाही, हंगामा झालेला नाही आहे अजून, हंगामा होण्याची शक्यता पण आहे। कारण की जे कायद्यामध्ये आहे की गाडी धारकांना हॉकर झोन हे महानगरपालिकाची जबाबदारी आहे, त्यांना द्यावे लागेल त्यांना, परंतु काय दिलेलं नाही आहे आणि कारवाईसुद्धा चालू आहे। आमचं ते म्हणणं आहे की तुम्ही हॉकर झोन द्या, त्यांना बसवा, नंबरिंग द्या, त्यांचं रजिस्ट्रेशन करा, हे आमचं म्हणणं आहे, आमची मागणी आहे आणि योग्य आहे आणि कायद्याचे चौकटीत आहे आमची मागणी। जोपर्यंत ते मागणी आमची होईल नाही, आम्ही असंच त्यांच्या समोर उभे राहू। सर, आज आपण घाटी परिसरामध्ये आलेला आहात आणि इथे पद विक्रेत्यांना आपण भेटत आहात, तर काय सांगत आहात तुम्ही? नाही, त्यांना आम्ही जो धारक आहे त्यांना आम्ही सांगितले की तुम्ही रोड सोडून बसा, कारण इथे पेशंट येतात जातात, त्यांना आमचा काय अडचणी येऊ नये म्हणून आम्ही त्यांना सांगितले आणि मनपाचे जे अधिकारी आहेत त्याने पण मान्य केले की रोड सोडून जर ते बसले तर आम्हाला काय हरकत नाही म्हणून। सर, पद विक्रेत्यांना परवाना मिळालाच नाही तर आपली पुढची भूमिका काय राहील? आपण आंदोलन केलेलं आहे, आता पण पुढची भूमिका काय असेल? हे देखो, एक मिनट, हम इससे पहले जो 14,098 जो रजिस्ट्रेशन करे बायोमेट्रिक के ज़रिए इन्होंने, तो पहले तो उसका हिसाब मांगा गया है महानगरपालिका से कि भाई ये जो रजिस्ट्रेशन करे ये कहाँ है, किस लिए करे और इसकी पोजीशन क्या है बोल के। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, तो हम वो जो है तो महानगरपालिका से मांग रहे हैं और महानगरपालिका को यही कहा कि ये भाई देखो, गरीबी हटा सकते हैं, गरीबों को नहीं हटा सकते आप लोग, तो ये गरीब हटने वाले नहीं है, इनको जो है तो रोज़गार देना जो है तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि जो है तो हम गरीबी हटाएंगे। अगर लिख दिया उन्होंने कि गरीबों को हटा देंगे तो फिर हम लोग देखते हैं फिर क्या करना है। लेकिन आप जो है तो उनको रोड पे भी धंधा नहीं करने देंगे, उनको सही जगह बिठाएंगे नहीं, रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं, उनको जो है तो परवाने देंगे नहीं, तो ये बात गलत होगी। फिर उनका पेट कैसा पलना चाहिए? वो तो चाहते हैं कि भाई उन्होंने 2 पैसे कमा के उनके बच्चों को पढ़ाना और उन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर बनाना और हमारे देश का भविष्य बनाना। अगर उनकी ऐसी सोच है तो फिर आप ही बोलो कि उन्होंने क्या करना चाहिए। देखो, मेरे पास में इसका जीआर है महाराष्ट्र शासन का कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स है तो इन्होंने ये ड्रेस नहीं पहन सकते, क्योंकि ये हमारे लिए गौरव का ड्रेस है, ये हमारे देश की रक्षा का ड्रेस है। तो ये ऐसा रोडों के ऊपर जो है तो गरीबों के ऊपर गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है, उससे हमारा जो है तो वो ड्रेस बदनाम हो रहा है जो देश की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इन्होंने जो तो गरीबों पे ये जुल्म नहीं करना, जो भी एजेंसी के थ्रू ये लोग है वो एजेंसी का ड्रेस डालना चाहिए। इन्होंने महानगरपालिका के थ्रू है तो महानगरपालिका का डालो, अगर महाराणा के थ्रू है तो महाराणा का लिखो कि हम महाराणा के ज़रिए काम कर रहे हैं, और उसके बाद में इनको सरकारी पगार भी आ रही है, ऊपर से पेंशन। हमारा ये बोलना है कि जो बेरोजगार नौजवान शहर में बहुत घूम रहे हैं, इनकी जगह उनकी भर्ती करो, उन लोगों को भर्ती करो, उनके भी घरदार चलेंगे। हो सकता है यहाँ से 40 गाड़ियाँ जो काम करते हैं तो यहाँ के अगर 10 नौजवानों को लेंगे तो यहाँ पे 30 ही गाड़ियाँ लगेंगी, वो 10 लोगों को रोजगार मिल जाएगा वहाँ पर। ये हमारी मांगनी है। धर्मशाला है, वहाँ पर खाने पीने का कोई नियोजन नहीं है। अब वो जो गोर गरीब बाहर निकलता तो उनको यहीं पर और सस्ता खाना जो होता है यहीं पे मिल सकता है। वो इतने बड़े बड़े लोग नहीं है, ये 7 रुपये में और 10 रुपये के अंदर इनको जो है तो रोटी देते सब, आप रोटी और सालन दे रहे, इससे ज़्यादा सेवा क्या करेंगे? जबकि ये लोग बैठे बैठे मतलब हाथ काला ना पैर काला और लाखों रुपये टेबल के नीचे से इनके घरों में पहुँच रहे, और ये लोग दिन और रात मेहनत करके, ये कैंसर पेशेंट है खुद ये, हाँ, अब इनको क्या करेंगे ये घर परिवार चलाने के लिए? तो यही लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए। अगर इन्होंने जैसा आपने बोला कि अगर परवाने नहीं दिए तो बगैर परवाने के हम बिठा के बताएंगे। त्याच प्रकारे आपल्यासोबत आरिफ हुसेन आहेत। सर, काय सांगाल, काल आपण महानगरपालिकेसमोर आंदोलन केलेलं आहे मोठ्या प्रमाणात, काय सांगाल? देखिए, आंदोलन करने का मकसद बड़ा साफ था कि एमआईएम पार्टी घोर गरीबों के साथ खड़ी हुई, जो रोज़ कमाते रोज़ खाते, जो हथगाड़ी पे कारोबार करते, जो फुटपाथ पे कारोबार करते, और वाहुड़े साहब जो अकाउंट ऑफिसर है उनके पास में अतिरिक्त पदभार दिया है अतिक्रमण का, तो अकाउंट का काम ही भूल गए वो बस एक ही काम में सिंघम बन के निकले पूरे शहर के अंदर खाली, और ऐसा दिखा रहे गरीबों पे कार्रवाई करके जैसा बहुत बड़ा तीर मार रहे हो।
तो इसलिए कल जन आंदोलन एमआईएम पार्टी ने किया है और नासिर सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में किया है। आज सुबह से हम पाटन गेट, घाटी परिसर, ये सब परिसर में आ रहे। ये गौर गरीब लोग जो सड़कों के ऊपर अपने परिवार का गुजर बसर करते, और सबसे खास बात ये कि एमएमसीए एक्ट, महाराष्ट्र म्यूनसिपल एक्ट के अंदर पहला क्लॉज जो है, तो ये हथगाड़ी वालों की और फुटपाथ वालों के खिलाफ में, अगर कारपोरेशन उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो फिर क्या कर रहा शहर के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम आए थे और हम गरीबों के साथ हैं, हम हथगाड़ी वालों के साथ में हैं, हम फुटपाथ वालों के साथ में हैं, और इनको महानगर पालिका को डिक्टेटरशिप नहीं, नम्रता पूर्वक इनको न्याय देना पड़ेगा, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता इमाम पार्टी के पीठी के पीछे खड़ी। सर, काल आपण भाषणामध्ये शोलेच्या गब्बर सिंगची आठवण करून दिलेली आहे, काय सांगाल? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो अपने वाहुड़े साहब है, ये गब्बर सिंह बन के बैठे कारपोरेशन में, कालिया, ढोलिया और सांबा को छोड़ दिया शहर के अंदर, जाओ तुम्हारे दिल में जो आ रहा है वो करो। देखिए, जैसा भी नासिर भाई ने बताया कि मिलिट्री के ड्रेसेस की अवमानना हो रही, तो ऊर्जा उद्योग कामगार की तरफ से परिपत्रक निकला है महाराष्ट्र का कि निवृत्त होने के बाद में आप जो है तो ये वर्दी का उपयोग नहीं कर सकते। अब अगर ये परिपत्रक को भी नहीं मान रहे, किसी चीज़ को नहीं मान रहे, तो फिर कौन सी भाषा में? तो तुम अगर केबिन के अंदर बैठ के शहंशाह और बादशाह है, तो हम सड़क के बादशाह है। क्या हम सड़क पे तुम्हारा घेराव करेंगे और तुमको कायदा सिखाएंगे। सर, काल आंदोलन करूनही पथ विक्रेत्यांना जर का परवाना मिळाला नाही तर एमएमची पुढची भूमिका काय असेल? देखिए, हकर जोन बना के देने की जिम्मेदारी किसकी है? कारपोरेशन की। फुटपाथ के ऊपर लैंडमार्क करके देने किसकी है? कारपोरेशन की। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी से फेलियर हो जाएंगे तो हम एक भी ठेले वालों को सड़क पर से हटने नहीं देंगे। आप पहले आपका हकर झोन बनाओ, उसके बाद कायदे की बात करो। एमआयएमचे भाईंच्या जे आपल्यासोबत आहेत सर, काल एमआयएमने महानगरपालिकेसमोर पथ विक्रेत्यांना हा परवाना मिळालाच पाहिजे या उद्देशाने आंदोलन केलेलं आहे, तर काय सांगाल? आज आपण घाटी परिसराजवळ आलेला आहात। देखिए, कल जो आंदोलन किया गया है, तो आज जो है तो यहाँ पे एक्स मिलिट्री मैन ने आके यहाँ के लोगों को कहा है कि आप गाड़ियाँ मत लगाओ। तो यहाँ के लोग ने फ़ोन किया तो नासिर सिद्दीकी साहब, आरिफ हुसैनी साहब, साबिर भाई, मैं और बहुत सारे अंतर जाग मारे, हम सब लोग आए यहाँ आने के बाद उनसे पूछा कि भाई आप क्या बात है, क्या किस वजह से गाड़ी नहीं लगाने दे रहे? तो उनका बोलना ये था कि रोड क्लियर होना चाहिए। तो हमने यहाँ के जितने गाड़ी वालों के थे उनको सबको बुलाया, उसके बाद वहाँ से ऑफिसर को बुलाया, जो इनके ऑफिसर है, उनने आके बताया, उनसे सवाल किया कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने बोले भाई हमको ये रोड पे ट्रैफिक जाम नहीं होना। हमने उनको बोला कि ठीक है, हम जो है तो ये फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ लगाएंगे। तो बातचीत हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने की है और वो हल हो चुका है, और अब आज से जो है तो यहाँ 20 गाड़ियाँ लगाई दी जाएंगी।